Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. What a beautiful day. What a beautiful time. Amen. Hallelujah. क्या ही अच्छा समय है। परमेश्वर का वचन कहता है जब धर्मी लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं वहां पे परमेश्वर की उपस्थित होती है। आमीन। और जब आज हम सब लोग मिलके एक जगह पे इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप जहां कहीं भी क्यों ना है, आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार में है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बिजनेस में है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके हर एक रोजगार में है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। लेट्स टर्न द बाइबल। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 21, पहला क्रॉनिकल्स 21 में परमेश्वर के वचन के हम जाते हैं। Since it's a long chapter, ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, that's why मैं पार्ट बाय पार्ट पढ़ूंगा and we will see कि आज परमेश्वर हमसे उसके वचन के द्वारा क्या बात करता है। I always encourage you every time, मैं आप सभी लोगों को encourage करना चाहता हूं और मैं encourage करता हूं, you should always carry the Bible। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बात करता है, वो हमसे वचन से ही बात करता है और अगुवाई करता है, और वो हमेशा वचन के द्वारा वो कंफर्म करता है। Amen। Hallelujah। Praise the Lord। फर्स्ट क्रॉनिकल्स अगर हम देखेंगे, पहला क्रॉनिकल्स 21, उसका एंटायर चैप्टर में अगर आप देखेंगे, पहला इतिहास 21 में वहां पे पढ़ेंगे। इफ यू रीड वर्स 7, वहां पे 7 वर्स में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, यू नो, इट्स रिटन, God was displeased with the things and therefore he smote Israelites। और यह बात परमेश्वर को बुरा लगा, इसलिए उसने इस्राएलियों को मारा। इफ यू रीड इट, यहां पे एक ऐसी चीज हो गई है जिसके वजह से परमेश्वर खफा हो गया, जिसके वजह से परमेश्वर डेविड से खफा हो गया, जिसके वजह से परमेश्वर कुछ ही वाज डिस्प्लीज, क्योंकि डेविड ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके वजह से गॉड वाज डिस्प्लीज्ड विद हिम। My dear friends, if you read the whole chapter, अगर आप पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, if you read the entire Bible, you know, आप अगर देखोगे, there was a very beautiful relationship between David and the Lord। परमेश्वर और डेविड के बीच में there was a beautiful relationship। But today I want to ask you, why God was displeased with David? परमेश्वर डेविड से क्यों displeased हो गया? If you read about David, अगर आप डेविड के बारे में पूरा एंटायर बाइबल में पढ़ेंगे, the Lord used to love him a lot। परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता था। When he used to worship, the Lord used to enjoy his presence। एंड बाइबल बताती है, बाइबल गवाह है कि वो एक ऐसा राजा था कि कुछ युद्ध करने से पहले he always used to ask God, वो परमेश्वर को पूछता था। एंड बाइबल बताती है that was the Lord who was fighting for David। वो लॉर्ड जो परमेश्वर था वो डेविड के लिए युद्ध कर रहा था। And if you see, जब डेविड स्तुति आराधना कर रहा था, the devil, the evil spirit used to run away। बुरी आत्मा भाग जाती थी। अगर आप देखेंगे सॉल को जब बुरी आत्मा जब उसके अंदर आ जाता, डेविड वीणा बजा के, you know, he used to sing and he used to worship, और बुरी आत्मा उसके लाइफ से, उसके शरीर से निकल जाती थी। God helped David। परमेश्वर ने डेविड को मदद किया ताकि वो गोलायत नीचे आ सके। The Lord used to instruct him। परमेश्वर डेविड को इंस्ट्रक्ट करता था। In fact, Bible tells that twice डेविड के बारे में लिखा गया है, he was a man after God's own heart। एक बार नहीं, 2 बार बाइबल में लिखा गया है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय का करीब या next to his heart था। Not once, पहली बार सैमुएल, एंड सेकंड टाइम वहां पे लिखा गया है इन एक्ट्स, प्रेरितों के काम 13:22 में प्रेरित पॉल कह रहे हैं, जो अपोस्टल पॉल वहां पे कह रहा है कि डेविड वाज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। इफ यू सी द हिस्ट्री, अगर आप डेविड की हिस्ट्री देखेंगे, जब तक वो किंग बना, नॉट इवन वंस, जब तक वो किंग था, नॉट इवन वंस ही लॉस्ट द बैटल। एक बार भी वो युद्ध नहीं हारा।
इतिहास गवाह है, जितने भी राजा बने, जितने लोग भी किंग बने, एक नहीं तो दो वो बैटल हारे ही है. इट डजंट मैटर दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गर पीपल, इट डजंट मैटर उनके आर्मी बहुत स्ट्रांग है या वॉट एवर इट इज. बाइबल बताती है कि कोई ना कोई एक या दो बार हारे ही है. बट व्हेन इट कम्स टू डेविड एक बार भी युद्ध नहीं हारा. बिकॉज द लॉर्ड वाज फाइटिंग विथ हिम, बिकॉज द लॉर्ड वाज विथ हिम, बिकॉज द लॉर्ड वाज गाइडिंग हिम, बिकॉज द लॉर्ड वाज इंस्ट्रक्टिंग हिम. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट द लॉर्ड यूज्ड टू लव हिम. एंड लॉर्ड, परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता था. आमीन. बट इतना होने के बावजूद भी why God was displeased with David? What went wrong? If it went wrong, why it went wrong? ऐसा क्या गलती हो गया? अगर गलती हुआ तो क्यों हुआ? कहां से शुरू हुई? You know my friends, when we walk with the Lord, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम प्रैक्टिकली परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी तूफान आती है, हमारी जिंदगी में स्टॉर्म्स, हमारी जिंदगी में काफी सारी चीजें ऐसे आ जाती है, एंड हमारे फैमिलीज में ऐसे आ जाती है जो कि अनएक्सपेक्टेड चीजें. बट माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग दैट परमेश्वर हमारे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता है. लिसन टू मी केयरफुली. It is impossible for God to do wrong. वो हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता है. वो तो प्यार का परमेश्वर है, वो तो प्रेम का परमेश्वर है, वो हमसे कभी खफा नहीं हो सकता है. परमेश्वर आपके जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम्स को अलाउ नहीं कर सकेगा. He will never do it because he loves you. He will never allow such situation ताकि वो आपको ठेस पहुंचाए. No, he will never allow these things in your life. अगर ऐसी चीजें अगर हमारी जिंदगी में, when it comes, it's not just because परमेश्वर कर रहा है, it happens because of us. वो हमारे लिए ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा प्रॉब्लम्स आती है. It is impossible for the Almighty to do wrong or injustice. अगर ऐसा परमेश्वर नहीं करता है, परमेश्वर इनजस्टिस नहीं करता है, परमेश्वर कभी किसी को नफरत नहीं कर सकता है, या परमेश्वर कभी भी प्रेम का परमेश्वर है, तो why God was displeased with David? वो क्यों खफा हो गया इस्राएलियों से? इस्राएलाइट्स के अगर आप पूरे बाइबल में देखेंगे, वो कभी भी सुधर नहीं रहे थे. वो चलेगा राइट. जब वो सुधर नहीं रहे थे तो इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर जो खफा हो रहा था या जो सारी चीजें आ रही थी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो सुधर नहीं रहे थे. दैट्स व्हाई वो सिचुएशन उनकी जिंदगी में आ रहा था. बट व्हाट वेंट रॉन्ग, जिसके वजह से डेविड को ऐसे बाइबल बताती है कि ही वाज डिस्प्लीज्ड. व्हाट वेंट रॉन्ग? व्हाई गॉड वाज डिस्प्लीज्ड विद डेविड? आमेन. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, पहला क्रॉनिकल्स में अगर हम पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि इट हैपेंस बिकॉज दाऊद ने ही डिड ए मिस्टेक. दाऊद ने एक मिस्टेक किया. मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक दैट दाऊद ने मिस्टेक किया कि ही काउंट, उसने उसके आर्मीज को काउंट किया कि कितने लोग हैं, उसको जाके काउंट करो. और परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि दाऊद काउंट करे. लिसन टू मी केयरफुली. राइट. इसीलिए अगर आप इमीडिएटली नीचे देखेंगे, वहां पे लिखा गया है प्रभु क्या हो गया? डिस्प्लीज हो गया. प्रभु उनसे खफा हो गया. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इतने पूरे इजराइलाइट्स को प्रॉब्लम हो गया. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पूरे इजराइलाइट्स में प्लेग आ गया एंड पीपल डाइड. बट अगर ये चीजें हुआ या डेविड ने ये मिस्टेक किया, ये शुरू कहां से हुई? फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड. अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट जस्ट बिकॉज ही काउंट, कि उसने काउंट किया, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई. जस्ट बिकॉज ही काउंट, उसने काउंट किया, दैट्स व्हाई दिस थिंग्स हैपन. बट टुडे आई वांट टू आस्क यू, उसकी शुरुआत वहां से नहीं हुआ, उसकी शुरुआत कहीं और से हुआ है. इफ यू रीड वर्स 1, मैं चाहता हूं फर्स्ट क्रॉनिकल्स 21 उसके वर्स 1 पढ़े. फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 उसके वर्स 1 में अगर आप देखेंगे, वहां पे लिखा गया है, एंड सैटन स्टूड अप अगेंस्ट इजराइल
and provoked David to number Israel. Listen to me. हिंदी में कहती है, और शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर डेविड को उस्काया. ध्यान से सुनिए, उसने डेविड को उस्काया कि इज़राइलियों की गलती, इज़राइलियों को वो गिनती करे. It means the Satan provoked David. All these things happen. David ने इसलिए गलत स्टेप लिया just because Satan provoked him. Listen to me carefully. And if you see the word provoke mean, अगर आप provoke के बारे में देखेंगे तो provoke का मतलब है to excite to some action or feeling, to anger or to irritate or annoy. किसी को जानबूझ के ऐसा करना ताकि वो क्रोधित हो जाए और गुस्सा हो जाए और वो इरिटेट हो जाए. Always remember, Satan will always try to provoke you. And this is one of the biggest weapon in today's world which Satan is using is provoke. He will provoke you. वो आपको उकसाएगा. Come on, अरे वो ऐसा कर रहा है, तेरे को ऐसा करना चाहिए. You should do that. Come on, ये प्रॉपर्टी है, तेरा भाई का ऐसा. He will always try to do these things. Always remember, इंसान को प्रोवोक या उकसाने के बाद वो हमेशा और हमेशा गलत स्टेप ही लेता है. वो कभी सही स्टेप नहीं लेता है. उकसाने के बाद ऑलवेज एक चीज कंफर्म है, वो गुस्सा हो जाता है, वो इरिटेट हो जाता है. एंड लास्टली ही और शी, वो लड़का हो या लड़की हो, जो कोई भी क्यों ना हो, दे ऑलवेज लैंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजन, wrong steps. Provoke always leads you to anger, and the anger always leads you to sin. Provoke, अगर उकसाना आपको हमेशा गुस्से में लेके जाएगा, और जब आप गुस्से होते हैं हमेशा आप पाप करते हैं. That's why Bible say that don't give devil away. शैतान को अवसर मत दो, शैतान को मौका मत दो. In today's day, number of different type of systematically attack on people by the devil. आज के जमाने में अगर आप देखेंगे systematically attacks होता है. जो डेविल है, जो शैतान है, वो अलग अलग तरीके से सिस्टमैटिकली अटैक करता है हमारे विश्वासी के जिंदगी में. जो परमेश्वर पे है उस पे सिस्टमैटिकली वे में वो अटैक करता है. बिकॉज शैतान को भी पता है कि उसके पास समय नहीं है. ही डोंट हैव टाइम. He has employed certain types of devil spirit to specific job. उसने, अगर आप देखोगे, वो एक certain type of spirit को वो employ करके वो क्या करता है, specific job देता है. So that he can continue his ministry. उसका ministry क्या है, शैतान का ministry क्या है, ताकि इंसान की खुशी, इंसान का आनंद, to steal, to kill and to destroy them. This is his ministry. अगर हिंदी में कहेंगे तो वहां पे लिखा है, वह विशिष्ट कार्य करने के लिए कुछ प्रकार के शैतानी आत्मा को नियुक्त करता है, ताकि वह अपनी सेवकाई जो जारी रख सके, जो चोरी करना, मारना और नष्ट करना. And one of the most prevalent attack is to use the spirit of provocation to incite, make you anxious and fearful and to take your peace away from you. अगर हिंदी में पढ़ेंगे, उसके सबसे प्रचलित चीजों में से एक है उकसाना. वाव, ये प्रोवोक करता है. वो उस्काने को इस रीति से इस्तेमाल करता है कि आप चिंतित हो जाए और कुछ ऐसा सिचुएशन कर दे ताकि आपके जिंदगी में शांति चला जाए, और आप एक कुछ ऐसा स्टेप ले ले जो कि विच इज अगेंस्ट गॉड, और वो चाहता है कि परमेश्वर आपसे खफा हो जाए और आपसे नाराज हो जाए. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सैटन डज.
And I want to tell you, my dear friend, once you are provoked, एक बार आपको Satan provoke या उकसाएगा, you are lost. You will lose your peace and give easily away to Satan. उसे peace जब चला जाता है, easily way में Satan enter. The same thing happened with David. Satan provoked him. उकसा दिया. और जो चीज परमेश्वर नहीं चाहता था, he did the same thing. And listen to me, जब वो when you give allow him, जब allow करते हैं, provoke होने के बाद आप शांति खो दिए, and when he comes, when the Satan comes, always remember, the Satan start operating you. वो आपको operate करना चालू करता है, through your thoughts, through your mind. Listen to me carefully. Through your thoughts, through your mind. When he will start doing something, he will always lead you to do opposite to the word of God. Satan number one, he will provoke you. वो आपको provoke करेगा, और जब provoke करेगा, it means he is give. आप उसको एक रास्ता दे रहे हैं आपके दिमाग में आने के लिए, आपके बुद्धि में आने के लिए, और जब वो provoke करेगा, आपने उसको दिया, वो आपके दिमाग में आया, आपने रास्ता दे दिया, and now this guy Satan, he is going to operate you. वो आपको operate करता है. And जब वो आपको ऑपरेट करेगा, वो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करेगा, वो कहीं और लेके जाएगा, जिसको हम परवर्शन कहते हैं. कंप्लीटली उल्टा. इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट. He will always try to mislead you, ताकि परमेश्वर आपसे खफा हो जाए. He cannot see you. वो आपको कभी भी खुशी नहीं देख सकता. Listen to me carefully. क्योंकि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, वो कभी खुश में नहीं दे सकता है. But my dear friend, as I was listening to our sister, सिस्टर खुशी आनंद को मैं परसों सुन रहा था. she explained it beautifully. वो beautiful way में explain कर रहे थे. जभी वो आपको past में लेके जाता है, या जभी वो सारे चीज दिखाता है, उनको आपको उनका जगह, वो शैतान को जगह दिखाना बहुत जरूरी है. Don't take it. उसको अपना जगह दिखाना है. एंड वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हो सकता है. He always try, ताकि number one, he will provoke. He will always try कि आप ऐसा कुछ करें जिससे आप परमेश्वर से दूर हो जाए. And let me tell you something, that provoke और उकसाना is the biggest and the आज के डेट में बहुत रनिंग वेपन है जो शैतान इस्तेमाल कर रहा है. किसी को अगर झगड़ा लगवाना है तो प्रोवोक कर दो, खत्म हो गई. किसी के घर में शांति जाना है, प्रोवोक कर दो, खत्म. एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सैटन डज, सो दैट पीपल मे लैंड ऑफ फाइटिंग, ताकि उनके बीच में झगड़ा हो, ताकि उनके बीच में मर्डर हो जाए. एंड दिस इज व्हाट सैटन वांट्स, दैट इज मिनिस्ट्री. उसका जो मिनिस्ट्री है, चोरी करना, नाश करना, घात करना, टू किल देम, टू डिस्ट्रॉय देम, ये कामयाब रहे. He always wants that you should lose your peace. Do something which is against God. Listen to me carefully, my dear friends. Listen to me. अगर किसी के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना है तो एक किसी को उकसा दीजिए, सब खत्म हो गया, आप जीत जाएंगे. And this is what Satan used, this weapon. And this is the work of the Satan. And he has been using, वो आज यूज नहीं कर रहा है, वो शुरू से यूज करते आ रहा है. And Bible says that हमें शैतान को अवसर नहीं देना है. And David, the mistake what he did, listen to me carefully. जब शैतान ने उसको provoke किया, उसको उल्टा शैतान को जगह दिखाना चाहिए था. But उसने provoke के बदले में he did something which was परमेश्वर कभी नहीं चाहता था वो करने के लिए. Listen to me carefully. Always remember, you can be provoked by people,
बाय सर्कमस्टेंसेस, हालात के द्वारा प्रवोक हो सकते हैं, एनवायरमेंट के द्वारा प्रवोक हो सकते हैं। मोर देन लाइकली, लिसन टू मी केयरफुली, आपको लगता है कि उसने मुझे उकसा दिया, मेरे परिवार वाले ने उकसा दिया, इसने उकसा दिया, बट ऑलवेज रिमेंबर वो शख्स नहीं होते हैं, वो सैटन उनके द्वारा आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। ये कोई इंसान नहीं करता है। Satan is working through the people. He is working through the people. He is working through the circumstances. ताकि उसके द्वारा वो अपनी इच्छा पूरी कर सके, so that he can steal your peace, आपके घर की शांति, आपके घर की खुशी, आपके घर के हर एक चीज को ले जा सके। वो कभी देख नहीं सकता है कि आपको परमेश्वर आशीष कर रहा है। Listen to me carefully. Yes, it's true. वो कभी आपको देख नहीं सकता। That's why बाइबल में एक शब्द लिखा हुआ है, don't give devil away. Don't give him away. My dear friend, this is the work of Satan. वो हमेशा कोशिश करेगा to pull you down. And he's been doing from beginning. वो शुरू से करते आ रहा है। He will always try that ऐसा क्या करने से, वो स्कीम ढूंढते रहता है, ऐसा क्या करने से गॉड विल बी डिस्प्लीज विथ यू, ऐसा क्या करने से परमेश्वर आपसे खफा हो जाए। क्योंकि वो भी एक टाइम पे वर्शिप करता था और परमेश्वर उसके घमंड की वजह से उसको फेंक दिया, और परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया उसके सामने आने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके वजह से सैटन हमसे जेलस होता है। And he tries to pull us down. But Bible says that वो हारा हुआ है। Listen to me carefully. आपको डरना नहीं है, वो हारा हुआ है। Whenever he tries to enter, जब भी वो आपको सिचुएशन के द्वारा प्रोवोक करे, या किसी इंसान के द्वारा प्रोवोक करे, या आपके फैमिली मेंबर्स के द्वारा प्रोवोक करे, या कोई ना कोई चीज के द्वारा प्रोवोक करे, तो लिसन टू मी केयरफुली, डोंट एक्सेप्ट इट। उसको ग्रहण मत करिए, उसको अपनी जगह दिखाइए। If you see the greatest example, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीसस क्राइस्ट। लूका के किताब 22 उसके 64 में अगर पढ़ेंगे, लूका के किताब 22 चैप्टर वर्स 64 में अगर आप पढ़ेंगे, डे ऑफ फुलफिलमेंट, जब परमेश्वर के जो वचन था, जब वो फुलफिल होने आ रहा था, ऑन दैट डे जब परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया जा रहा था, द आर्मीज, लिसन टू मी केयरफुली, द आर्मीज दे स्टक हिम ऑन द फेस, परमेश्वर के सर पे मार रहे थे। लिसन टू मी एंड आस्क हिम सेइंग प्रोफेसर, उसको बोल रहे थे, उनको उकसा रहे थे कि बॉस टेल मी कि तुझे किसने मारा। उनके आंख में बांध के बोलते, टेल मी तुझे किसने मारा। दे यूज्ड टू प्रोवोक कर रहे थे कि वो कुछ कर दे। लिसन टू मी केयरफुली, हु हिट यू? दे यूज्ड टू हिट हिम, उनके ऊपर थूक रहे थे। And Bible tells us that the legions of angels, एक स्वर्गदूत के झुंड वेट कर रहे थे कि एक कमांड परमेश्वर दे और यीशु मसीह उनको दे और वो आके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे। और लिसन टू मी केयरफुली, गॉड didn't did it. परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, शैतान को अवसर नहीं दिया, वो पिता के इच्छा के अनुसार चल रहा था। This is what Satan wants to provoke. Satan wants to prove you by provoking कि आपको प्रोवोक कर देगा, आप कुछ ऐसा काम कर दे जिसके वजह से प्रभु आपसे खफा हो जाए, आप कुछ ऐसा काम कर दे जिसके वजह से प्रभु आपको जो आशीष देने वाला होता है वो लेट हो जाए। This is what the work of Satan. He tries to do, and the biggest weapon he used, वो प्रोवोक करता है, उकसा देगा आपको। He was quiet. Jesus Christ was completely quiet. He didn't give devil away so that he can do something which is not against God's law. Instead, he was quiet. वो चुप था, प्रोवोक होके कुछ गलत स्टेप नहीं उठाया परमेश्वर ने। But when it came to David,
जब सैटन ने प्रवोक कर दिया, लेसन में ऊंची आवाज में कहें प्रवोक, ऊंची आवाज में कहें उकसाया, उकसाया। सैटन आपको हमेशा उकसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप सही तरीके से जिंदगी जिए, अपने वो नहीं चाहता कि आप आशीषित जिंदगी जिए, वो कदापि ये सब चीजें नहीं चाहता है। दैट्स व्हाई वो स्कीम ढूंढता है कि आपको कैसे उकसाए और आपका और पिता के बीच में जो रिलेशन है वो टूट जाए, और वो चाहता है कि आप कैसे पिता से दूर हो जाए। बट माय डियर फ्रेंड, You don't have to, जब ऐसा सिचुएशन आता है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर परिवार वाले कभी उकसाते हैं, भाई बहन कभी उकसाते हैं, या आपके बिजनेस पार्टनर आपको कभी उकसाता है, या कोई उकसाता है, या मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सास बहू की कहानी, ये सारी चीजें अगर कभी उकसाता है, ऑलवेज रिमेंबर वो नहीं है, उनके द्वारा शैतान कार्य कर रहा है। बिकॉज शैतान को समझ में आ गया है कि आपके जिंदगी में आशीष आने वाली है। शैतान को समझ में आ गया है कि आपके जिंदगी में परमेश्वर कुछ बड़ा कार्य कर रहा है। दैट्स व्हाई वो ऑब्स्टैकल के लिए, वो रुकावट के लिए ये सारी चीजें करता है। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस, ही वाज कंप्लीटली फोकस। जितना भी उकसाया शैतान ने, वो फोकस था पिता की इच्छा में। He was dependent on Father. वो completely परमेश्वर पे dependent था, and was doing exactly what God told him. My dear friend, always do exactly जो परमेश्वर चाहता है। How you will know कि परमेश्वर क्या चाहता है? That's why you should read the word of God. उस परिस्थिति में हमें क्या करना है, आपको पता कैसा चलेगा? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, you will know what exactly you have to do. Listen to me carefully, my dear friend. If you go back to the topic, अगर आप टॉपिक में वापस जाएंगे, when Satan provoked David, जब सैटन ने डेविड को प्रोवोक कर दिया, instead of डेविड उसको भगाने की जगह में, he did जो परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर होने के बावजूद भी he failed. Listen to me. More often we think, come on, nothing is going to happen. Yes, but Bible कहती है हमें सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, because हमें नहीं पता किसके जरिए कैसे the things are entering in your life. किसके जरिए he is entering, ताकि आपके और पिता के बीच में वो डिस्टेंस आ जाए। वो नहीं चाहता है कि आप और पिता एक साथ जुड़े रहे। Listen to me carefully. वो हमेशा कोशिश करता है कुछ ऐसे करने के लिए ताकि परमेश्वर आपसे खफा हो जाए और आपके और पिता के बीच में एक दूरता, एक डिफरेंस आ जाए। एंड बाइबल बताती है, इफ यू गो बैक टू द स्क्रिप्चर, अगर आप वापस आप टॉपिक में जाएंगे, वचन में जाएंगे, एक गलती की वजह से डेविड के द होल नेशन सफर्ड, एंटायर नेशन सफर हो गए। 70,000 मैन ऑफ इजराइल वर डेड, 70,000 लोग मर गए। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक के वजह से खुशियां या आशीष आती है, एंड ऑलवेज रिमेंबर, उस एक के दरवाजे के द्वारा दूसरा चीज भी आ सकता है। That's why बाइबल हमें बताती है हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप किससे डील कर रहे जानना बहुत जरूरी है। आपका बिजनेस पार्टनर कौन है आपको जानना बहुत जरूरी है। जब अगर आप शादी कर रहे हैं, लिसन टू मी केयरफुली, आपको इमोशन में बहना जरूरी नहीं है। अगर वो परमेश्वर की ओर से है, देन यू गेट मैरिड, नहीं तो एनीथिंग कैन हैपन। लिसन टू मी केयरफुली। आजकल के जवान, काफी सारे जवान जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, शादी या डिसीजन लेने से पहले ऑलवेज बी केयरफुल, ऑलवेज केयरफुल, ऑलवेज केयरफुल। हमेशा केयरफुल होना बहुत जरूरी है। आपके बिजनेस पार्टनर, आपका वर्क, आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी चीजें, ऑलवेज आपको जानना बहुत जरूरी है आप किसके साथ उठा बैठा कर रहे हैं, क्योंकि शैतान का कोई रूप नहीं है। शैतान किसी के रूप में भी आ सकता है और इधर वार कर देता है, दिमाग में वार करता है, वो किसी के जरिए भी काम कर सकता है। दैट्स व्हाई बाइबल से उसको अवसर मत दीजिए। He will always try through any situation, through any environment or through any circumstances, sometimes through your own families.
समटाइम्स थ्रू योर क्लोजेस्ट, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्लोज। जूडस प्रभु के साथ था, लिसन टू मी केयरफुली, वही था जो प्रभु को छुड़ा दिया। शैतान अपने लोगों के द्वारा ज्यादा हमला करता है, बट डोंट गिव हिम अवे। अगर आपको लग रहा है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, गो बैक टू द बाइबल, बाइबल में वापस जाइए, रीड द स्क्रिप्चर, यू विल कम टू नो कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, यू विल कम टू नो वो सही है या गलत है। ऑफ कोर्स हमें किसी का जज नहीं करना है, वी आर नो वन टू जज एनीवन, बट परमेश्वर ने हमने बुद्धि भी दिया है ताकि वी नो कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, in that situation, always remember, ऐसे परिस्थिति में, always remember, in that circumstances, don't act or take decision which is out of the word. Never or ever take any decision or never or ever take any step जो परमेश्वर के वचन से बाहर है या उल्टा है। Listen to me carefully. मुझे काफी दफा लोग पूछते हैं कि पास्टर हाउ वी विल नो, हमें पता कैसा चलेगा कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं, हमें पता कैसा चलेगा जो काम हम करने जा रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी चीज अगर आप करने जा रहे हैं या डिसीजन लेने जा रहे हैं, अगर आपके अंदर शांति है, इमोशन नहीं है, शांति है, अगर शांति है देन यू विल नो कि दिस इज फ्रॉम गॉड। इमोशन में सब अच्छा लगता है, बट आई विल नेवर से अबाउट इमोशन नहीं। अगर आपके अंदर शांति है देन यू टेक द डिसीजन। और अगर आपको तभी भी लग रहा है कि लाइक ये सही है या नहीं, रिकन्फर्म करना है, प्रभु ने हमें वचन दिया है, ही हैज गिवन अस द वर्ड। ऑलवेज, हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन से ही हमें फैसला या निर्णय लेना बहुत जरूरी है। आमीन। डोंट टेक एन इमीडिएट एक्शन, हमें कभी भी इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है। ऑलवेज वेट एंड प्रे, हमेशा इंतजार करके प्रार्थना करना है। गॉड विल मेक अ वे, परमेश्वर उस बीच में रास्ता निकालेगा। यू नो द वन ऑफ द दूसरा गलतियां जो डेविड ने वहां पे किया है। टुडे मैं आपको डेविड की गलती के बारे में नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है, उसने जो हमें बाइबल दिया है, सब कुछ डिटेल्स है। लोगों की गलतियां भी है, लोगों ने कैसे सक्सेस किए, अचीव कैसा हुए, वो गिरे पड़े, ये सारी चीज इसलिए दिया है ताकि हम उसको पढ़ के जान सके कि उन्होंने ये सब किया है तो हमें नहीं करना चाहिए, वो भी गिरे तो हम भी गिर सकते हैं। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, मैं आज डेविड की गलतियां आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस परिस्थिति में अगर आप ऐसे आ जाते हैं जब सैटन ने आपको प्रोवोक कर दिया, आपको पता चल रहा है कि दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड, ऑलवेज रिमेंबर, डोंट टेक एनी डिसीजन एंड wait in that situation and ask God and pray. God will make a way. परमेश्वर एक रास्ता निकालेगा। And you know the major mistake that David did, उस दिन the major mistake जो डेविड ने उस दिन किया, you know what is the mistake? डेविड कुछ भी करने से पहले अगर आप देखेंगे उसके पूरे एंटायर उसके प्रिंसिपैलिटीज काम करने के तरीका में, एंटायर चीजों में देखेंगे, वो कुछ भी करने से पहले ही ऑलवेज यूज्ड टू आस्क गॉड, वो पिता को पूछता था। बट दैट डे उसने पिता को नहीं पूछा, ही स्ट्रेट अवे कर दिया। Don't change, my dear friend. Don't change. Be the way you are with God. परमेश्वर से आप जैसा डील कर रहे हैं वैसा ही रहिए। Don't get super excited. आपको super excited होने की जरूरत नहीं है। Don't get extra excited. आपको extra excited होने की जरूरत नहीं है। Be the way you are. Stick to the way you are. जैसे आप हैं वैसा ही रहिए। And always ask God, Lord, क्या ये मैं करूं? Should I do? Always David हमेशा वो पूछता था, but that day he didn't ask God. उसने परमेश्वर से नहीं पूछा। That's why he fall. इसलिए वो गिरा and वो चीज कर दिया which was against the Lord. वो परमेश्वर को के against किया and God was displeased with him. My dear friend, always remember, ask God in every situation. डोंट डील द वे यू आर। आप अपने आप को डील करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि मैं चोरी कुछ कर दूंगा तो लिसन टू मी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन।
परमेश्वर से कोई बातें छिपी नहीं है. He knows everything. अंधकार के चीजें, लाइट के, everything he knows. अगर ऐसा कुछ हो रहा है, come to Jesus Christ. Ask him, Lord, should I do? क्या मैं करूं? Always ask God. And later on, if you see, अगर आप देखेंगे, later on अगर आप देखेंगे verse 15 में, अगर आप देखेंगे later on verse 15 में, अगर First Chronicles 21 के verse 15 में अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे परमेश्वर ने 70,000 लोग मर गए, एंड परमेश्वर ने नाश करने वाले दूतों से कहा बस करो. उसने कहा हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है. Listen to me carefully. वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर है. वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है. वो कभी अन्याय का स्टेप आपके खिलाफ नहीं करेगा. वो कभी भी आपको ठेस नहीं पहुंचाएगा. नो, अगर हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ गॉड, इट्स बिकॉज ऑफ अस. हमारी वजह से ही होता है, माय डियर फ्रेंड. बट स्टिल बाइबल बताती है हम गलत करने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है. बट इट डजंट मीन परमेश्वर हमें प्रेम कर रहा है बोल के हमें बार बार गलत करना है. नो, ये परमिशन हमें बाइबल नहीं देती है. बाद में परमेश्वर उन्हें माफ किया, बट ऑलवेज रिमेंबर, जो 70,000 लोग जो मर गए वो वापस नहीं आए. परमेश्वर हमें माफ कर देता है. ऑलवेज से मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर हमें हमेशा माफ करता है. वो तो माफ करने वाला परमेश्वर है. बट उस समय में जो हमारे साथ जो चीजें डिले हो जाता है, आशीष या टाइम चला जाता है, या जो हम खो देते हैं, वो वापस नहीं आता है. माय डियर फ्रेंड, डोंट गिव डेविल अवे. डेविल को हमें मौका नहीं देना है. वो हमेशा कोशिश करेगा, प्रोवोक करेगा आपको. वो हमेशा आपको प्रोवोक करेगा. वो इंस्टिगेट करेगा कि आप कुछ ना कुछ करें, आप झगड़ा कर दे, आप कुछ कर दे, ऐसा कुछ करे जो परमेश्वर के खिलाफ हो जाए और परमेश्वर आपसे दूर हो जाए, और जो प्रेम जो आपके और पिता के बीच में है उसके बीच में वो डिस्टेंस आ जाए. बट टुडे आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, अगर आप ऐसे सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, आज आपके पास समय है. कम टू जीसस क्राइस्ट, कम टू हिम. यू नो, अगर आपने कुछ ऐसा किया है, परमेश्वर का वचन कहता है ही इज विलिंग टू फॉरगिव यू. वो आपको माफ करना चाहता है. डोंट डिले. परमेश्वर की ओर से कभी डिले नहीं होता है, वो हमारे ओर से डिले होता है. डोंट डिले. गॉड स्टिल लव्स यू. परमेश्वर आपको आज भी प्रेम करता है. कम टू जीसस क्राइस्ट. अगर आपने आपकी जिंदगी में कुछ रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, अगर आपके जिंदगी में आपने कुछ ऐसा फैसला लिया जिसके वजह से यू थिंक प्रभु आपसे खफा है, जिसके वजह से यू थिंक आशीष रुक गई है, जिसके वजह से यू थिंक मैंने शैतान को अलाउ कर दिया है और मेरे घर में प्रॉब्लम्स है, मेरे घर में सिचुएशन, हालात खराब है, मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक में जा रहा हूं, आर्थिक रूप में प्रॉब्लम. टुडे माय डियर फ्रेंड, आज वो समय है. Come to Jesus Christ. Ask God. He is willing to forgive you. वो आपको माफ करेगा और वो आपको माफ करना चाहता है. Amen, my dear friend. I want to encourage you all. Come to Jesus Christ. Repent of your sin. पश्चाताप करिए. God is willing to forgive you. Don't take any hasty decision. जल्दबाजी में हमें कभी भी डिसीजन नहीं लेना है. उस दिन डेविड को जब प्रोवोक किया शैतान ने, उसने परमेश्वर से नहीं पूछा, इमीडिएटली उसने वो चीज कर दिया. शैतान जब कुछ ऐसा करता है, इमीडिएटली, यू नो, ऑलवेज रिमेंबर, इमीडिएटली वो कुछ ऐसा कर देता है ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाए. बट दैट इज द टाइम यू हैव टू चेक विद द लॉर्ड. कम टू जीसस एंड आस्क, लॉर्ड यू टेल मी, रीड द बाइबल. परमेश्वर वचन के द्वारा आपको कंफर्म करेगा. आमेन. गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड. परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है. ही लव्स यू लॉर्ड. आमेन.